मार्केट्स पर नजर डालेंगे और निफ्टी ऑल टाइम हाई से सिर्फ 15 से 17 अंक दूर है, लेकिन सेंसेक्स ऑलरेडी ऑल टाइम हाईज लगा चुका है। बैंक निफ्टी 0.2% ऊपर है और जोरदार पार्टिसिपेशन मेटल्स, एनर्जी और निफ्टी बैंक की तरफ से मार्केट्स में आते हुए दिखाई दे रहा है। अनुज भी हमारे साथ मौजूद है। अनुज, इनफैक्ट मिड कैप्स में जब प्रॉफिट टेकिंग आती है तो एक नर्वसनेस रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में आती है, लेकिन उस नर्वसनेस को निफ्टी या सेंसेक्स तो ऑब्लाइज करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। कैसे देखें इस तरीके के मोमेंटम को जब आगे इलेक्शन हो, ऑलरेडी मार्केट्स रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहे हो? बिल्कुल दीपाली, आज मैं सुबह जो चर्चा भी कर रहा था कि एक आज ही शायद ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिलेगा और सेंसेक्स ने तो लगा दिया, निफ्टी भी लगा देगा मेरे ख्याल से। और एक चीज़ देखिए बहुत क्लियर है, मार्केट में थोड़ा बहुत बीच बीच में कंसोलिडेशन होता रहेगा, लेकिन उससे डरना नहीं है। बेसिकली ये मार्केट अब तैयार है। वो 2, 3, 4, 5, 6 का जो हमारा एक निफ्टी का एक व्यू है कि मार्च में शायद आपको देखने को मिलेगा। आज की तेज़ी का कारण समझिए। आज की तेज़ी का कारण है बहुत सिंपल। जो जीडीपी के आज शानदार आंकड़े आए थे, उससे एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि ये जो रैली है हमारी, ये पूरी फंडामेंटल बेस्ड है। और एक 8% की इकोनॉमी की ग्रोथ, उसमें आप जोड़ दीजिए 5% इन्फ्लेशन, उसमें जोड़ दीजिए आप डिविडेंड यील्ड, तो अर्निंग्स ग्रोथ और सबको जोड़ दीजिए तो 15-16% की कंपाउंडिंग बनती है मार्केट की। और ये मार्केट इसी चीज़ को आगे एज्यूम कर रहा है। और एक चीज़ जो आपने सही बोली कि मिड कैप में थोड़ी नर्वसनेस रही है, लेकिन लार्ज कैप एकदम स्टेबल रहे हैं। और एक मार्केट ने और चीज़ की, 2 हफ्ते में 2 बार मार्केट ने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, इंट्राडे में ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग में ब्रेक नहीं किया। तो बहुत वीक हैंड्स को मार्केट ने एक तरीके से बाहर निकाला और उसके बाद ये ऑल टाइम हाई आया सेंसेक्स पर, और जल्दी आप निफ्टी पर भी ऑल टाइम हाई देखेंगे। तो फिर अनुज, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो हर किसी व्यूअर के मन में इस समय होगा और इन्वेस्टर के मन में कि अब करें क्या मार्केट में? प्रॉफिट्स लें, प्रॉफिट्स को होल्ड करें, या फिर एक रीलुक करने का टाइम है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है? क्योंकि कंफ्यूजन ये है कि वैल्यूएशंस के हिसाब से स्टॉक्स को देखें या उनकी प्राइस परफॉर्मेंस के हिसाब से स्टॉक्स को देखें। देखिए, मेरा मानना तो ये है दीपाली कि निफ्टी ईटीएफ या बैंक निफ्टी ईटीएफ या अगर इंडेक्स के ईटीएफ हैं तो उनको तो आपको छेड़ना भी नहीं है बिल्कुल भी। उनमें तो आपको हमेशा बने रहना है। ये तो मतलब अगले 20 साल की मार्केट है, ये तो अगले 20 साल की बुल मार्केट है। तो उसमें तो बिल्कुल आपको एक हमारा एक कॉन्सेप्ट है डिप एंड सिप, कि अपने सिप को बिल्कुल मत छेड़िए और हर डिप में ऐड करिए। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बीच बीच में जो प्रॉफिट टेकिंग की कॉल्स होती हैं वो ट्रेडर्स के लिए होती हैं, और वो तब होती हैं जिसमें मार्केट थोड़ा सा कई बार एक मूव दिखा रहा होता है कि शायद कुछ ब्रॉडर मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। जैसे मिड कैप में आई थी पिछले हफ्ते एक व्यू लिया था कि मिड कैप में सेलेक्टिवली आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन लार्ज कैप में तो मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ काफ़ी स्पेस है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, अगली रैली जो है आज सुबह जो हम डिस्कस कर रहे थे, शायद बैंक निफ्टी लीड करे, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अब तक अंडर परफॉर्म किया था और बैंक निफ्टी ने अब 200 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया। वहाँ से बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मूव दिखाया। और इलेक्शन का साल है ये, और इसी महीने इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। नॉर्मली बैंक्स आउट परफॉर्म करते हैं वो इलेक्शन मंथ के अनाउंसमेंट से पहले। तो इसके लिए ये जैसे आज 800 पॉइंट ऊपर है, मुझे लग रहा है और 400-500 पॉइंट इंट्राडे में पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। और एक चीज़, मार्केट तैयार है नए हाई पर ट्रेड करने के लिए। मार्केट नए हाई पर गया, थोड़ा सा करेक्ट हुआ, 20 डे तक आया, सपोर्ट लिया और वापस ऊपर आ गया। अब 22,400 22,500 मेरे ख्याल से अगला रेजिस्टेंस बनेगा निफ्टी पर। ओके अच्छा अनुज, क्विकली एक चीज और, आपने कंसिस्टेंटली जब भी बातचीत हुई है, मार्केट जब ऑल टाइम हाइस पर आए हैं, तो ये कॉन्वर्सेशन हमेशा हुआ है कि अब शायद लार्ज कैप्स पर ज्यादा ध्यान देना है मिड कैप्स के कंपैरिजन में। मिड कैप्स में इलैबोरेट चर्चा ऑलरेडी हुई है कि किस किस यहाँ पर थोड़ा सा रीलुक करने की जरूरत है। तो अगेन उसी थीम के साथ स्टिक करना चाहिए। दूसरी चीज ये मान के चले कि अब ये प्री इलेक्शन रैली है जो सस्टेन करेगी मार्केट्स में। बिल्कुल। तो देखिए, दोनों सवालों का जवाब दे देता हूँ मैं। पहले दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। 100% ये एक प्री इलेक्शन रैली है, और ये रैली की शुरुआत हुई थी जब स्टेट असेंबली इलेक्शन के आउटकम आए थे। हमने उस दिन से बात की थी कि यहाँ से अब एक बड़ा मूव आपको मार्केट में दिखेगा, और 23 से 24 हज़ार तक के व्यू मैंने एक लिया था कि पहला वोट पड़ने से पहले आपको वो दिख जाएगा, क्योंकि मार्केट अब फुल्ली प्राइस इन कर चुका है मोदी 3.0। कोई आशंका है नहीं मार्केट में इस समय। तो ये प्री इलेक्शन रैली है 100%, और ये उस लेवल तक 23,400 23,500 या मे बी इवन अगर लगा अच्छा रहा तो 24,000 ही पॉसिबल है, लेकिन 23,500 तो है ही यहाँ पर।
अब आपने बात की लार्ज कैप और मिड कैप। देखिए मेरा कंफर्ट लार्ज कैप में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि लार्ज कैप में वैल्यूएशन कंफर्ट काफ़ी है कंपेयर टू मिड कैप्स। जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे नीलेश शाह के साथ कि मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप के वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हो गए हैं। कंपेरेटिवली लार्ज कैप में वैल्यूएशन कंफर्ट ज़्यादा है। इसके लिए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लॉक स्टॉक एंड बैरल सारे मिड कैप बेच देने। मिड कैप्स में भी बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके बाद मिड कैप भी चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कॉल ले रहा हूँ कि नहीं अब आप अपना मिड कैप पोर्टफोलियो जीरो कर दीजिए। मिड कैप्स में भी जैसे मैंने कहा था कि 3-4 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी है जो अच्छे स्टॉक्स अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट में है, उनमें बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट कहाँ बुक करना, जहाँ अच्छे स्टॉक्स या तो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं या खराब स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा चल गए हैं, उन दो केसेस में प्रॉफिट बुक करिए। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट बुक करने का उस समय भी कॉल नहीं था। और थोड़ा सा मैं एक बार देख रहा था कि क्या निफ्टी ने लगाया कि नहीं ऑल टाइम हाई। आई थिंक 22,297 के करीब का ऑल टाइम हाई है। 22,296.85 तक गए हम। 22,297.5 है वैसे वो ऑल टाइम हाई दीपाली। मेरे ख्याल से लगना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि ऑल टाइम हाई तो खैर लगेगा, लेकिन एक चीज़ और समझ लीजिए, हम अपने लाइफ टाइम में काफ़ी लाइफ टाइम हाइज देखेंगे। हम मेरे ख्याल से उस ब्लेस्ड जनरेशन में हैं जिसमें मार्केट इस समय एक इतिहास की सबसे बड़ी बुल मार्केट में से जा रहा है, और हम सबको उसमें एक पार्टिसिपेट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, और कुछ नहीं तो म्यूचुअल फंड्स, ETFs इनके थ्रू, क्योंकि ये एक वेल्थ जनरेशन का एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। और देखिए किस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स देखिए, एक बार कोटक महिंद्रा बैंक देखिए, एक बार HDFC बैंक देखिए, ये सब के सब इनमें शानदार इस समय मोमेंटम आ रहा है। कोटक बैंक देखिए 1.7% ऊपर, और उसके अलावा अब आप लेकर आइए SBI लेकर आइए आप, SBI में शानदार मोमेंटम आ रहा है। तो क्लियरली सुबह से लग रहा था कि आज मार्केट ऑल टाइम हाई जड़ने के मूड में है। और अच्छा, एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाह रहा था इसमें, बैंक निफ्टी की जिसमें बात की थी कि बैंक निफ्टी शायद अगली रैली को लीड करे। वैसे भी बैंक निफ्टी में अभी भी डिस्टेंस है दीपाली कंपेयर टू प्रीवियस ऑल टाइम हाई, लेकिन थोड़ा सा एक आध स्टॉक का और पुश चाहिए दीपाली ऑल टाइम हाई निफ्टी में भी लगाने के लिए। बिल्कुल। तो बैंक निफ्टी पर तो का पार्टिसिपेशन जरूरी भी है, और वो पुल फिलहाल तो आते हुए दिखाई दे भी रहा है, फर्दर देखना होगा। लेकिन अनुज एक चीज और है, बहुत सारी थीम्स हैं जिन्होंने रोल प्ले किया है इस तेजी में। उसमें ऑटोज भी रहे हैं, कुछ पॉकेट्स ऐसी भी रही हैं। ऑल टाइम हाई लगा दीपाली, एक सेकेंड ऑल टाइम हाई लगा निफ्टी पर 22,299.9, तो निफ्टी पर भी अब ऑल टाइम हाई। और ये ध्यान रखिए कि सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया था, अब निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई लगा दिया, और अब हम उसके ऊपर टिक रहे हैं। 22,300 के ऊपर जाने की तैयारी हो रही है। आज सुबह फीलिंग आ रही थी जब बात कर रहे थे मैं और नीरज जी कि आज ऑल टाइम हाई लगेगा मार्केट में। जी हाँ, आप सवाल पूछ रही थी ऑटोज। मेरे ख्याल से सारी डोमेस्टिक थीम्स दीपाली, नॉट जस्ट ऑटोज, सारी डोमेस्टिक थीम्स अच्छा करेंगी। वैसे ये महीना भी डोमेस्टिक थीम्स का है, मार्च का महीना है, इलेक्शन से जस्ट पहले का महीना है, तो उसमें नॉर्मली ये सब थीम्स आउट परफॉर्म करती हैं। लेकिन बहुत ही शानदार हिस्टोरिक रिकॉर्ड डे मार्केट के लिए। और मैं एक चीज़ कह रहा था, मैं थोड़ा सा अपने आप को इस चीज़ के लिए एक लकी मानता हूँ कि हमेशा जब भी ऑल टाइम हाई होता है, मैं मतलब छुट्टी पर नहीं होता हूँ, मैं होता हूँ ऑफिस में। तो ये मतलब पिछले 10-15 साल से जो मेरा एक रहा है, तो ये भी मुझे कई बार मतलब अपने आप को मैं लकी फील करता हूँ। तो आज ऑल टाइम हाई न्यू मार्केट के लिए फिर से एक बार। अनुज वो लेवल्स वापस से रिपीट कर दीजिए जो आपने कंसिस्टेंटली मेंटेन किए हैं, डिस्पाइट नर्वसनेस है, मार्केट्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई है। निफ्टी पर कौन से लेवल्स है वो 2, 3, 4, 5, 6 है दीपाली वो लेवल। और इसमें कई लोग कहते हैं कि ये कोई फॉर्मूला थोड़ा ना हो रहा है। देखिए ऑब्वियसली ये सब हम सभी जानते हैं कि, लेकिन क्या होता है कि अब आप 23,500 कहें या तो उसको 23,600 कहें, तो थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग थीम बैठ जाती है। 2, 3, 4, 5, 6 इसके लिए हमने वो लेवल लिया था। और वो लेवल हमने लिया था जब निफ्टी 21,000 पर था, तब हमने बात की थी उस लेवल की 2, 3, 4, 5, 6 की, और मैं उस पर अभी भी कायम हूँ। और बीच बीच में ऑब्वियसली जैसे लास्ट वीक हुआ था ना, ऐसे भी टाइम आएगा जिसमें बीच बीच में मार्केट आपको बाहर निकालेगा। एक आध बार 20 डेमा को वापस टेस्ट करेगा, फिर लगेगा कि नहीं मार्केट शायद यहाँ टिकने को तैयार नहीं है। ये सब चीज़ें होंगी बीच बीच में, इन सब को आपको झेलना पड़ेगा। और इसी के लिए मैं बेस्ट बोलता हूँ, इनको झेलने का बेस्ट तरीका होता है कि आप ETFs के थ्रू इन्वेस्ट करिए, निफ्टी ETF के थ्रू। उससे बेटर कोई प्रोडक्ट नहीं है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इस समय, जहां आपको इतनी बड़ी तेज़ी दिख रही है अगले 10 से 15 साल में। उसमें 2, 3, 4, 5, 6 तो एक माइलस्टोन है, फाइनल जर्नी नहीं है। फाइनल जर्नी तो निफ्टी में 3 या 4 लाख की है। चलिए एक काम करते हैं, देवेन चौकसी भी जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। देवेन जी
गुड मॉर्निंग। अभी तो 4 मिनट बाकी हैं, आफ्टरनून में तो गुड मॉर्निंग ही बोलूँगा, लेकिन बहुत शानदार मॉर्निंग मार्केट के लिए, ऑल टाइम हाई। अब आपका क्या व्यू बन रहा है? अनुज गुड मॉर्निंग। हर रोज खुशी होती है एक बार कि जब भी मार्केट नई हाई बनाता है तो हम लोग उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं। वेल आई थिंक आज का जो पार्टिसिपेशन है मार्केट के अंदर वो सब हैवी वेट स्टॉक्स का है, और आई थिंक राइटफुली सो, क्योंकि जो हिसाब से नए फंड्स मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं, वी विल हैव वेरी लिटिल चॉइस बट टू बाय सम ऑफ द हैवी वेट स्टॉक्स इन द मार्केट जो कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। Many of these companies which have participated today, be it in the banking space, be it in the larger companies like Reliance, or even for that matter, automobile companies like Tata Motors, Maruti, ये अलग-अलग businesses, I think they have started looking up today, largely because of the fact that I think the higher amount of money is getting into this particular channel in the market. जैसे आप थोड़े टाइम पहले बता रहे थे कि ETF के माध्यम से मार्केट में एंटर होना चाहिए। आई थिंक ये ETF के जो फंड्स हैं, जो पूल ऑफ फंड्स है ETF के अंदर, दे आर सिग्निफिकेंटली गेटिंग इनटू द मार्केट सिस्टम, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द लिक्विडिटी पुश इज कमिंग बिग टाइम इनटू सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज। तो मैं ज़्यादातर पॉजिटिव रहूँगा 2-3 चीज़ के लिए। एक तो फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी रिमेन्स एब्सोल्युटली स्ट्रांग इन कन्विंसिंग, कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ रिमेन्स एब्सोल्युटली स्ट्रांग इन कन्विंसिंग, इकोनॉमी का जो ग्रोथ आया है GDP का, दो इट हैज सरप्राइज मेनी, I feel that I think on a steady level, I think it could be 7-7.5% के बीच में GDP growth stable रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो all in all put together, I think we can look ahead with a good time from the point of view of some of the better quality stocks participating in this rally. तो enjoy करते हैं, I think definitely enjoy करना चाहिए। कल तक आई थिंक प्रेशर था मार्केट के एक्सपायरी के अंदर, आई थिंक तो एक्सपायरी डेज का प्रेशर भी निकल चुका है। One can look forward to the entire month of March with a positive expectations. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवेन जी ये अपने क्विक टेक के लिए। बिल्कुल जैसा दीपाली देवेन भाई भी कह रहे हैं, एंजॉय करिए इसको और बने रहिए मार्केट में, क्योंकि असली वेल्थ तभी बनेगी जब आप मार्केट में बने रहेंगे और हर छोटी मोटी करेक्शन पे घबराएंगे नहीं तब। बिल्कुल, तो पहली बार निफ्टी अब 22,300 के पार कारोबार करते हुए नए रिकॉर्ड हाइस बनते हुए दिखे हैं। सेंसेक्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइस लगा चुका था और अब जैसे अनुज ने भी मेंशन किया कि अब नजरें रहेंगी निफ्टी बैंक पर, क्योंकि ये वो इंडेक्स हो सकता है जो अब आगे पार्टिसिपेट करेगा फर्दर तेजी को पुश करने के लिए। तो रिकॉर्ड हाइस पर बाजार फिलहाल कारोबार करते हुए 22,300 के आसपास निफ्टी उन लेवल्स को पार करने के बाद फिलहाल कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में भी 1000 पॉइंट की तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आज पार्टिसिपेशन निफ्टी बैंक के साथ रहा ही है, लेकिन निफ्टी बैंक के अलावा मेटल्स का भी पार्टिसिपेशन रहा है। मेटल इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे तो 0.3% ऊपर फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो बाजार नए रिकॉर्ड हाइस पर आज के सेशन में कारोबार करते हुए और इनफैक्ट एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में बिल्डअप होते हुए रुक रहे हैं। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए थैंक यू अनुज शो में आने के लिए और क्विकली अपने व्यू सम अप करने के लिए मार्केट्स पर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।